कभी सोचा है दुनिया में इतने सारे मेंढक क्यों हैं और बारिश होते ही ये सब अचानक कहां से बाहर निकल आते हैं? देखो, मेंढक कोई मामूली जीव नहीं है। ये धरती के सबसे पुराने सर्वाइवर्स में से एक है। डायनासोर से भी पहले के मेंढक एम्फीबियन होते हैं, मतलब दो दुनियाओं के जीव, पानी के और जमीन के भी। उनकी स्किन सिर्फ चमड़ी नहीं होती, वो ब्रीदिंग ऑर्गन भी है। हाँ, मेंढक त्वचा से भी सांस लेते हैं, इसीलिए उनकी स्किन हमेशा गीली रहनी जरूरी होती है। और यही कारण है कि बारिश उनके लिए लाइफ सिग्नल होती है। बारिश होते ही मेंढक अचानक नहीं आते, बल्कि बारिश से पहले मेंढक मिट्टी के नीचे, पत्तों के नीचे, दरारों में, नालों और जमीन की नमी में छुपे होते हैं। जैसे ही बारिश होती है, जमीन सॉफ्ट होती है, नमी बढ़ती है, टेम्परेचर परफेक्ट हो जाता है और उनका शरीर एक्टिवेट हो जाता है। बारिश उन्हें कहती है, अब बाहर आओ, जीने का समय है। मेंढक नेचर के साइलेंट प्रोटेक्टर्स हैं। एक मेंढक हजारों मच्छर, कीड़े, फसल नष्ट करने वाले इंसेक्ट्स को खत्म करता है। मतलब कम डिजीज, कम मलेरिया और कम डेंगू। अगर दुनिया से सारे मेंढक गायब हो जाए तो इंसेक्ट्स एक्सप्लोड कर जाएंगे। और एक डरावनी सच्चाई, मेंढक एनवायरनमेंट के सेंसर्स होते हैं। उनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि पोल्यूशन सबसे पहले उन्हें मारता है। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं, अगर मेंढक मर रहे हैं तो समझो धरती बीमार हो रही है। आज दुनिया भर में 40% से ज्यादा फ्रॉग स्पीसीज खतरे में है। मेंढक सर्दियों में हाइबरनेट करते हैं। कुछ मेंढक फ्रीज होकर भी जिंदा रह जाते हैं। कुछ स्पीसीज झर बनाती हैं जो इंसान को मार सकती है। और कुछ मेंढक अपनी आवाज से 1 किलोमीटर दूर तक मेट को बुलाते हैं। तो अगली बार जब बारिश में चारों तरफ टर टर सुनाई दे तो याद रखना, ये शोर नहीं है, ये धरती की हार्ट बीट है। मेंढक सिर्फ बरसात का हिस्सा नहीं, ये धरती के सर्वाइवल का हिस्सा है।